नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन की दुर्घटना में मृत लेफ्टिनेंट अमोघ बापट को जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। आज सुबह कलेक्टर दर्री स्थित मुक्तिधाम पहुंची और स्वर्गीय बापट के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किया। उन्होंने बापट परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की और ईश्वर से स्वर्गीय अमोघ की पुण्य आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों हुई भूस्खलन की प्राकृतिक आपदा में भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट अमोघ बापट का दुखद निधन हो गया। कोरबा के दर्री कॉलोनी निवासी स्वर्गीय अमोघ का आज दर्री मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बापट को पुलिस दल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान महापौर राजकिशोर प्रसाद, नगर निगम सभापति श्याम सुंदर सोनी, जिला पंचायत सीईओ कुंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, आयुक्त नगर निगम कुलदीप शर्मा सहित पुलिस और नौसेना के अधिकारी व जवान भी मौजूद रहे। सभी ने दिवंगत अमोघ बापट को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। It was an extraordinary and only officer I have met. He is my coachmate. We passed out from IMA Edimala, and he was that officer who will spread his smile. His smile was infectious. He was such a positive attitude officer that you will not get anywhere in the whole world. He was exceptionally good in his work. Recently he got Sincan commendation. He is presently he was posted in INS Bas. It is Nicobar, Campbell Bay in Andaman and Nicobar. Before that, he was posted in Port Blair, which is a difficult and hard posting, you can say. But he never put a morose face. He was always positive. He had a positive approach. The incident which has happened, it is very sad, and our whole unit is morose and sad about the incident. He was an exceptionally good officer. He was excellent in sports, in technical, in all the spheres of life, and a very beautiful soul and a human being. तो 3 साल का छोटा था, अपनी मुस्कान से हमारे घर में रोशनी कर देता था। बड़ा होता गया, अमोघ सबको खुशियाँ देता गया। उसके साथ में हमने जो ज़िंदगी बिताई, वो हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि अमोघ हमारी ज़िंदगी में आया। सबसे हंसता हुआ मिलता था, सबकी मदद करता था, अपने काम में एकदम होनहार था। उसके बारे में हमें गर्व होता है कि इतना अच्छा बच्चा हमारा था और जो ज़िंदगी जिया वो खुशी से अपने एडवेंचर करते हुए जिया। दैट वाज हिज लाइफस्टाइल। और ऐसी लाइफस्टाइल में उसने सब लोगों को अपने साथ में रखा, सब लोगों की मदद करता था। कहीं भी जाओ, अपने छोटे से छोटे कोई भी जूनियर हो या सीनियर सोल्जर्स हो या कुछ भी मरीन, सबको वो अपने साथ में लेके चलता था। एंड ऐसे बच्चे को मैं क्या बोलूँ, वी हैव मिस्ड। मैं तो उससे उम्मीद करता था कि बड़े बड़े काम करेगा और भी, बट लाइफ इज वेरी क्रूअल समटाइम्स एंड इट इज कट शॉर्ट, सो नाउ ओनली मेमोरीज रिमेन। सर आपका नाम और अभी आप बाहर से हैं? मैं प्रमोद बापट, मैं इसके फादर का बड़ा भाई, प्रशांत का बड़ा भाई। ठीक। बहुत संवेदनाएँ हैं लेफ्टिनेंट अमोघ बापट जो है, उनके बारे में जितना मैंने सुना है वो बहुत ही जो है प्रतिभावान और पर्सनली जो बहुत ही लाइवली थे, और उनका जाना निश्चित रूप से सबके लिए क्षति है। मेरी संवेदना परिवार हम सभी लोग अपने पूरे परिवार की तरफ से सभी लोग हम लोग इसमें शामिल हुए हैं। उनके परिवार निश्चित रूप से यह शोक का समय है। हमारी पूरी फोर्स और हम सब लोगों की संवेदना उनके फैमिली के साथ में है, और आगे भी क्योंकि यह एक पूर्णीय क्षति है,
फिर भी इस शोक सभा में हम सभी लोग उनके साथ में हैं और मैं अपने पूरे पुलिस परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि उनको अर्पित करना चाहूँगा और मैं अब उनके परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करना चाहूँगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में 50 साल से जिसे कभी नहीं देखा वह जंगल की जमीन पर कर रहा है कब्जा। पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत रामपुर के अधीनस्थ ग्राम आमा खोखरा के ग्रामीणों ने जंगल और जमीन पर कब्जा करने की शिकायत की है। कलेक्टोरेट पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि एसडीएम ने समस्या सुनने से इनकार कर दिया है। इसकी वजह से यहां आना पड़ा। यहां भी सुनवाई नहीं हुई तो रायपुर जाने तैयार हैं। आमा खोखरा के पंच कीर्तन दास पटेल उमाशंकर महिपाल सिंह ने बताया कि गांव के पास 3 एकड़ जमीन को ग्रामीण जंगल मानकर सुरक्षा कर रहे थे। यहां बड़े बड़े पेड़ हैं, लेकिन बाद में इस जमीन को अब्दुल मजीद खान का बताया गया, जिसने जमीन को लक्ष्मी देवी अग्रवाल को बेच दिया। मजीद खान को 50 साल से गांव के किसी भी व्यक्ति ने नहीं देखा। अब उस जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। तहसीलदार के पास शिकायत करने पर उसे भू अधिकार अभिलेख में छोटे खां के नाम से दर्ज बताया गया है। उन्होंने ग्रामीणों की आपत्ति को खारिज कर दिया। अचानक जंगल की जमीन पर मालिकाना हक जताने से सभी ग्रामीण आक्रोशित हैं। शिकायत लेके आए कि हमारे बड़े यार के जंगल है जो हम 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी से खड़े करके रखे हैं, वो मैं आज लक्ष्मी देवी कांता प्रसाद पुत्र अनुराग अग्रवाल द्वारा अवैध कब्जा करे जा थे। हम तहसीलदार साहब से भी एसडीएम साहब से भी करेंगे, बाकी हमारे कोई सुनवाई नहीं है। वो 3 एकड़ कुछ मैं समझा 3 एकड़ करीब तहसीलदार में दे रहे हैं, अपील कर रहे हैं। तहसीलदार हमारे काम में खारिज कर दे है। उसके बाद एसडीएम में स्टे लगवा कर हम देंगे तो एसडीएम साहब कही कि भाई मैं इसको कुछ नहीं कर सकता। एक वजह से हम कलेक्टर साहब लोग किया था, अगर यहाँ नहीं हो तो हम समझा ऊपर भी जाबो, ऐसा बात नहीं है। कलेक्टर का भी देख बाद हम मंत्रालय भी जाबो। वो मैं ये कर बोली कि तहसीलदार साहब इसका फैसला उसके पक्ष में दे चुके हैं। बाकी मैं कहा खास तौर से आप रिक्वेस्ट करना सर कि कम से कम आप काम रुकिए और जाके कम से कम देखिए। आप पटवारी साहब और आर भैया वहाँ सीमांकन करा के उसका जमीन वो नहीं है तो एसडीएम साहब बोले कि भाई मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तहसीलदार साहब उसके पक्ष में फैसला दे चुके हैं। तो भाई अब सब मिले होंगे। कौन कौन मिली भगत? तहसीलदार एसडीएम साहब सब मिले हैं। सबको मिली भगत? सबका मिली भगत है, तभी तो नहीं सुनते ना भाई। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुजुर्ग बीमार मादा हाथी 36 घंटे बाद भी नहीं उठी। अब सूंड में पकड़ा रहे भोजन। 24 घंटे ठीक दिखने के बाद दोबारा गिर पड़ी बुजुर्ग हाथिनी। 36 घंटे के सतत प्रयास के बाद भी नहीं उठाया जा सका। उसे अपने पैरों पर खड़े करने की हर संभव कोशिश नाकाम होने के बाद अब वनकर्मी उसके पास बैठकर दवाइयां व जरूरी आहार उपलब्ध करा रहे हैं। वनकर्मी उसे पके हुए कटहल के नर्म गूदे को निकालकर उसकी सूंड में पकड़ा रहे हैं ताकि कम से कम उसे भोजन मिलता रहे। साबुत फलों को वह चबाकर गूदा निकाल पाने में भी सक्षम नहीं रह गई है। विभाग का कहना है कि अब उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। वन मंडल कोरबा के कुदमुरा वन परिक्षेत्र के ग्राम अमलडीहा में बीमार हथिनी का उपचार जारी है। 2 दिन पहले ही काफी मशक्कत के बाद उसे किसी तरह खड़ा किया जा सका था। काफी बुजुर्ग व कमजोर होने के कारण वह खुद को संभाल पाने सक्षम नहीं। यही वजह है जो दोबारा गिर पड़ी। वन अधिकारी हथिनी की इस दशा को चिंताजनक बता रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि हथिनी उम्र दराज हो चुकी है, उसके दांत भी घिस चुके हैं। दृष्टि कमजोर होने के कारण उसे चलने फिरने में असुविधा हो रही है। बीमार होने के कारण दल ने उसका साथ छोड़ दिया है। रायपुर से पहुंचे वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञ और स्थानीय चिकित्सकों की देखरेख में उसका इलाज किया जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा पुलिस अवैध कारोबार पर लगातार कार्रवाई कर रही है। कबाड़ से भरी 2 वाहनों को मानिकपुर पुलिस ने पकड़ा है। मानिकपुर चौकी क्षेत्र के कुआं भट्टा के पास अशरफ कबाड़ी के गोदाम के पास कबाड़ से भरी 2 4 पहिया वाहन को पकड़ा है। पुलिस ने मौके पर जांच पड़ताल की तो किसी भी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मिला। चोरी की संपत्ति की संभावना होने पर दोनों वाहनों को जब्त कर दोनों वाहनों के चालक को गिरफ्तार कर कार्रवाई की है। दोनों वाहनों में 12 टन कबाड़ है, जिसकी कीमत 1,66,000 रुपए बताई जा रही है। विश्वास में मुखबिरी सूचना मिली थी कि कुछ कबाड़ अफरा तफरी हो रहा है। सूचना पर
क्राइम ब्रांच से निरीक्षक कृष्णा साहू एवं टीम के साथ संयुक्त रूप से मानिकपुर टीम भी शामिल है। कुआं भट्टा में अशरफ कबाड़ी के गोदाम के पास 2 ट्रक खड़ी थी, जिसमें से कबाड़ अनलोड हो रहा था। पूछताछ कर जानकारी लिया गया, जो सुसंगत रूप से दस्तावेज वगैरह नहीं पेश किया। चोरी की संपत्ति होने की पूर्ण संभावना पे धारा 41(4) की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें एक ट्रक है CG 12C 4111। इसमें करीब 10 टन लोहा कबाड़ है, कीमती 1,45,000 रुपये। इसमें दिवाली सिंह कंवर पिता बाबूलाल कंवर 35 वर्ष, भंवर माल कम्युनिटी, ये वर्तमान पता अभी कुआं भट्टा कोरबा में रहता है, ये था। दूसरा मोहम्मद सद्दाम हुसैन पिता अब्दुल करीम 30 वर्ष, ये 15 ब्लॉक कोरबा का है। ये ट्रक क्रमांक CG 08L 3458 में 2 टन लोहा कबाड़ रखा था, जिसकी कीमत करीब 21,000 रुपये है। दोनों के खिलाफ धारा 41(4) 379 भारतीय दंड विधान के तहत इस गाफा तैयार किया गया है, न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। तो दोनों ट्रक की बात करें तो टोटल कितने टन होंगे और कीमत क्या होगी दोनों मिला? 10 और 2 12 टन हो गए और 1,66,000। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Pankaj Sabarkar 738-759-3583, Vikas Mankar 7758894823, Anup Shukla 9554967885, Sachin Lanchhawar 62652822032. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स
जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा शहर से लगे रिजदी चौक के पास बने घरों में घुसा बारिश का पानी। बेजा कब्जाधारियों की वजह से घर में घुसा पानी। अवैध कब्जाधारियों ने नाले में भी कब्जा कर लिया है। पानी निकासी नहीं मिलने की वजह से लोगों के घर में घुसा पानी। रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे लोगों के घरों में बारिश का पानी भर गया है। लोग सुबह से घर में घुसा पानी निकाल रहे हैं। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा में कोरोना काल से बंद पड़े प्राइमरी और मिडिल स्कूल की महिला समूह को रोजी रोटी के लाले पड़े हैं। लंबे समय से स्कूल बंद होने से मध्याह्न भोजन बंद है। ऐसी में महिला समूह पहले जैसे भोजन बनाने काम देने की मांग कर रहे हैं या फिर सभी सरकारी स्कूलों के मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिला समूह को दूसरा काम देने की मांग कर रहे हैं। महिला समूह ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है। महिला समूह के सदस्यों का कहना है कि स्कूल बंद है, काम पूरी तरह बंद हो गया, रोजी नहीं होने से भूखे मरने की हालत हो गई है। शासन प्रशासन उन्हें कोई दूसरा काम दे जिससे उनको आमदनी हो सके। हम लोग सब मध्याह्न भोजन वाले हैं। इतना दिन से वहाँ बैठे, अब घर बैठे जैसे अब बच्चे लोगों को गर्म चावल सब्जी सब खिला कर देते थे, उन लोग भी बढ़िया खुश थे। और हम लोग का प्लस भैया समिति बनाया है, 2 पैसा अगर हमको भी नहीं मिलेगा तो क्या मतलब। हम लोग चाहते हैं जो पहले जैसे था वैसे करें। अगर ये नई सुविधा दे रहे हैं तो भी ठीक है, हमको अपनी समिति में कुछ काम हम लोग को दे। इतना आदमी को बेरोजगार करने का कोई मतलब नहीं है। जितने सरकारी स्कूल है वहाँ हर एक मतलब मिडिल प्राइमरी सब में मतलब मध्याह्न भोजन चल रहा है। तो बहुत है कोरबा में, बस यही है मेन। कहाँ जाएंगे कमाने के लिए। तो अभी आप लोग कहाँ आए हो? आप लोग? हम लोग अभी कलेक्टर ऑफिस आए हैं मैडम से बात करने के लिए और देखते हैं यहाँ से क्या सुविधा मिलती है हम लोग को। हम लोग क्या 5-6 साल से हम लोग खाना बना रहे हैं स्कूल में। कहाँ? रसोईया लोग सादा कन्याशाला में। तो अभी क्या अभी आदेश आया है कि अभी सबको मतलब बच्चों के खाते में ही पैसा आएगा। तो बच्चों के खाते में पैसा आएगा तो हम लोग बांटेंगे क्या? पहले हम लोग के खाते में पैसा आता था, अब बच्चों के खाते में पैसा आएगा। बच्चों का खाता मंगाया जा रहा है तो फिर हम लोग का क्या काम रहेगा? फिर हम लोग तो बेकार हो जाएंगे सब, है ना। तो इसलिए हम लोग को जैसा चल रहा था पहले स्कूल में खाना बना रहे थे उसी तरह हम लोग चाह रहे हैं कि खाना बनाया जाए। बनाने के लिए बोला जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा जिले में 5 लाख रुपए तक के सालाना मुफ्त इलाज के लिए 31 अगस्त तक हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत यह कार्ड नजदीकी च्वाइस सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटर में निःशुल्क बनाया जा रहा है। कार्ड बनाने के लिए हितग्राहियों को राशन कार्ड के साथ अपना आधार कार्ड लेकर च्वाइस सेंटर जाना होगा। परिवार की पात्रता के आधार पर क्रियाशील अंत्योदय कार्ड, प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवार और सामाजिक आर्थिक संगणना 2011 से चयनित परिवारों को 5 लाख रुपए तक इलाज के लिए सालाना सुविधा इन कार्डों से मिलेगी।
इसी प्रकार शेष राशन कार्ड धारी परिवारों को सालाना 50,000 रुपए तक का निःशुल्क इलाज पंजीकृत शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में आयुष्मान कार्ड के द्वारा मिलेगा। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीबी बोडे ने जिले वासियों से नजदीकी चॉइस सेंटर जाकर 31 अगस्त के पहले आयुष्मान कार्ड बनवाने अपील की है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर पूरे साल उनका निःशुल्क इलाज हो सके। आयुष्मान कार्ड मेरे यहाँ निःशुल्क बनाया जाता है। 31 अगस्त तक है उसका लास्ट डेट। जो चाहे आकर निःशुल्क बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड। डॉक्यूमेंट उसमें राशन कार्ड और आधार कार्ड और जिनका भी बनना है उनको आना पड़ेगा। फिंगर का आवश्यकता रहता है उनको, फिंगरप्रिंट क्या आना है, प्लस जिनका बनना है, मतलब जिस राशन कार्ड में जितने लोगों का नाम है, जैसे 5 लोगों का नाम है, 5 साल से जितने भी ऊपर बच्चे हैं या 5 साल से जो ऊपर हैं उनको आना पड़ेगा। 5 साल से जो नीचे हैं उनका नहीं बनेगा, वो मम्मी पापा में इंक्लूड है। APL कार्ड वाले को 50,000 तक का और BPL राशन कार्डधारी जो है उनको 5 लाख का। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, tourism package, India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us, Pankaj Sabarkar, 738-759. 3583, Vikas Mankar, 7758 94823, Anup Shukla, 95549 67885, Sachin Lanchhawar, 62652 82032. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738,
8888444018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में चोरी के 3 दोपहिया वाहन के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। शहर के 2 पुराने चोरों को 3 दोपहिया वाहन के साथ रामपुर पुलिस ने पकड़ा, जिन्हें कोर्ट से जेल भेज दिया गया है। रामपुर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक मयंक मिश्रा ने बताया कि 2 युवक दोपहिया वाहनों के बेचने के लिए अलग अलग क्षेत्र में ग्राहक खोज रहे थे। मुखबिर से इसकी सूचना मिली। मुखबिर के बताए अनुसार रिजदी चौक और घंटाघर के पास घेराबंदी की गई, जहां ग्राहक तलाश रहे संजय दास महंत और अनिल दास महंत को पकड़ा गया। संजय के पास से स्कूटी व एक बाइक और अनिल के पास से एक बाइक बरामद की गई। दोनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।